हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बोलेंगे वीबीटी। तो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है उसको समझो ध्यान से। तो सबसे पहली बात, ये दी किसने थी? ये इट वॉज प्रपोज्ड बाई लाइनस पॉलिंग। ये पॉलिंग्स ने दी थी और इसको इस थ्योरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये बात भी आप याद रखें। और ये क्या था? इट वॉज द फर्स्ट थ्योरी that explain bonding in a molecules on the basis of quantum mechanical model of an atom। ठीक है बेटा, तो याद रखो ये आपकी पहली थ्योरी थी जो बॉन्डिंग बताती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, इसको लिख लो, फिर बताते हैं कि ये थ्योरी एक्चुअल में है क्या। अब देखो बेटा ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbitals of two atoms। ये दो एटम सेम भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, HF, HCl, ClF, कुछ भी। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? क्या बात कही हमने आपसे? देखो ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए दोबारा सुनना इस चीज को। सबसे पहले हमने आपसे ये कहा कि ये क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहली बात, इसमें ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है ऑफ टू एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो इसमें तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। वो क्या? वो ये बात कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम जो बात करेंगे वो वैलेंस शेल की बात करेंगे, वैलेंस शेल के भी ऑर्बिटल की बात करेंगे। ऑर्बिटल भी कौन से? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस पे खास ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहां पर नाइट्रोजन है बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई? क्या था? 1s2 2s2 2p3। तो ये तो वैलेंस शेल नहीं है। वैलेंस शेल कौन सा होगा? लास्ट वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल। और ये है आपका वैलेंस शेल 2। ये पूरा आपका वैलेंस शेल है। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई? आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो सुन लो मैंने क्या कहा। ये आपका इनर शेल, ये आपका वैलेंस शेल। तो मुझे इसमें जो ध्यान देना है वो वैलेंस शेल पे देना है। अब ये वाला ऑर्बिटल बना लो बेटा s ऑर्बिटल, और अब ये ऑर्बिटल बना ले p ऑर्बिटल। यही तो होगा, ये सिखा रखा है आपको। तो ये था 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। और दोनों, और ये
तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, हमें बॉन्डिंग में किसको देखना है, हमें देखना है पी ऑर्बिटल को। बात समझ में आई है? तो हमने क्या देखा आपको कि जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात होगी तो हम जानते हैं कि उसमें हमें स्टडी किसकी करनी है, वैलेंस शेल की करनी है, वैलेंस शेल की भी ऑर्बिटल की करनी है, और ऑर्बिटल भी उन ऑर्बिटल की स्टडी करनी है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं, यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p4, ये सिखा रखी है। इससे मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, इसको मुझे बनाना भी नहीं है। बनाना मुझे किसको है, वैलेंस शेल को। अब वैलेंस शेल में देखो 2s में तो पूरे हैं। अब यहां पर आप देखें 1 2 3, ये 4। अब जो आपका 2s था वो तो कंप्लीट था, 2p में भी आपका एक ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो यहां पर बॉन्डिंग नहीं होगी। बॉन्डिंग किस में होगी, आपकी अनपेयर्ड में। तो बात समझ में आ गई आपके। तो बॉन्डिंग हमेशा किस में होगी, उन ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग होगी, उन वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और बॉन्डिंग होगी कैसे, ओवरलैपिंग करके। ओवरलैपिंग क्या होती है वो अभी हम जानते हैं, ठीक है बेटा। अभी देखते हैं हम, इसको आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, on the basis of overlapping, covalent bond are of 3 types। कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे कोर्स में सिर्फ 2 हैं, बट तीसरा अगर टाइम हुआ तो आपको बता देंगे। आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन सा, सबसे पहला आपका आता है सिग्मा बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड क्या था आपका, पाई बॉन्ड, ये दोनों कोर्स में है हमारे। और थर्ड बॉन्ड क्या था हमारा, थर्ड था हमारा डेल्टा बॉन्ड, ये कोर्स में नहीं है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई आपके, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। अब सुन लो पहले ध्यान से कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तुम्हें पता होगा। कभी भी अगर एक बॉन्ड अगर है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है बेटा। जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। कैसे बनता है वो भी अभी देखेंगे। अब ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 में से एक सिग्मा और एक पाई। ऐसे ही हम जानते हैं नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 में एक सिग्मा और ये आपके 2 पाई। याद रखना पहला बॉन्ड क्या है, जनरली सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड, चौथा बॉन्ड जो होगा वो डेल्टा बॉन्ड होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? मैंने क्या कहा आपसे, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा बॉन्ड क्या था आपका, डेल्टा बॉन्ड था। इतना क्लियर हो गया ये? अब सुनो ध्यान से। अब ओवरलैपिंग की कुछ कंडीशन भी होती हैं। कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, इसमें आप देखें कंडीशन क्या था, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, नेक्स्ट पॉइंट आपका कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी आपकी ऑर्बिटल शुड बी इन सेम फेज। overlapping orbitals should be in same phase, in phase, सेम फेज या इन फेज हम बोलेंगे, आउट ऑफ फेज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से तुम्हें सुनना पड़ेगा, समझे बेटा बात को। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह करता है। बताया था आपको कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, वो बिहेव करता है वेव की तरह, ठीक है। और वेव तुम जानते हो, वेव जो होता है आपका, वेव के अंदर आपका क्रस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है। वेव आपका पॉजिटिव फिर नेगेटिव, वेव हर जगह अपना साइन को चेंज करते हुए चलती है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
इस पे तुम्हें बेटा खास ध्यान देना है, ठीक है। वेव में यही तो होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये तो थी आपकी वेव। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। ये कहा गया कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं। जैसे वेव सुपर इम्पोज होती है वैसे ही ऑर्बिटल भी सुपर इम्पोज होते हैं। सुनो ध्यान से इस चीज को। देखो बेटा, यहाँ पर अगर मेरे पास दो वेव हैं, मेरे पास अगर दो वेव हैं, ये देखो यहाँ पर एक वेव मेरे पास है ये, ठीक है, ये आपके पास एक वेव है, इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया इस वेव से। इस वेव से मैंने इसको अगर प्लस कर दिया तो देखो इसका भी पॉजिटिव ऊपर, इसका भी पॉजिटिव ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं इन दो वेव को मिला देता हूं तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से मिलेंगे, मिलेंगे ना बेटा। तो इस टाइप की जो आपकी ओवरलैपिंग होगी या इस टाइप का जो सुपर इम्पोजिशन होगा, एक के ऊपर एक इम्पोजिशन, तो यहाँ पर ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, और ये कुछ ऐसा ही तो मिलेगा मुझे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, अब वीडियो में देखो, वीडियो में देख के भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे दो वेव हैं, दोनों का जो आपका ट्रफ और क्रस्ट था वो सेम था। जब दो वेव को हमने मिलाया, ठीक है, जब दो वेव को हमने मिलाया तो वो ऐसे मिली कि पॉजिटिव पॉजिटिव में मिला, नेगेटिव नेगेटिव में मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ठीक है बेटा, इस टाइप की जो आपकी बॉन्डिंग होती है या इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं इन फेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है बेटा, इन फेस, या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी हम इसको बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसका रिवर्स पे हम ध्यान दें जरा। अगर हम इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं, दूसरा पार्ट पे आते हैं। अब हमने कुछ ऐसा कर दिया बेटा, हमने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर एक हमारे पास ये था और सेकंड हमारे पास जो वेव थी वो क्या थी आपकी, वो ये। अब सुन लो बेटा ध्यान से, अगर ये दोनों वेव इक्वल हैं तो जब इनको मिलाओगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब इसको मिलाओगे, इनको जब सुपर इम्पोज करोगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर मुझे कुछ भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, कुछ भी मैग्नीट्यूड यहाँ मुझे नहीं मिलेगा। ये बात आपके समझ में आ गई बेटा? एकदम बात क्लियर हो गई है। तो इस टाइप की जो सुपर इम्पोजिशन होता है, इस टाइप का सुपर इम्पोजिशन मतलब वेव का मिलना, इस टाइप का जो सुपर इम्पोजिशन था उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, और इससे पहला था वो क्या था, कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन की जगह आप इसको इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो इससे पहले था वो क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वीडियो देखो, वीडियो देख के बाद आपको समझ में आ रही होगी कि जब इस टाइप की आपस में ये मिलेंगे तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि पूरे का पूरा गायब हो जाएगा और वहाँ पर मुझे कुछ भी मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, बात आपके समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसी को हमें अप्लाई करना है किस पे, ऑर्बिटल्स पे। याद रखना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव हैं बस। बेटा अब हम बात करते हैं किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। तो देखो सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, द बॉन्ड which is formed by head on overlapping of atomic orbitals, head on overlapping of atomic orbitals are called sigma bond। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की। वो कौन सा सिग्मा बॉन्ड आपका पहले बनेगा, एस सिग्मा बॉन्ड। ये आपके एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, हम बात कर रहे थे किसकी, H2 मॉलिक्यूल्स की। H2 मॉलिक्यूल्स में आपके दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, 1s1। यहाँ पर आपका दूसरा हाइड्रोजन,
ठीक है। इसका भी क्या था आपका 1s1, जानते हो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो किस में आएगा, पहले ऑर्बिटल में आएगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किस में है, ये इलेक्ट्रॉन इसके s ऑर्बिटल में तो है, ये इलेक्ट्रॉन इसके s ऑर्बिटल में है। s का शेप कैसा था बेटा, s का शेप था आपका कैसा, स्फेरिकल। यहाँ पर आपका दूसरा s ऑर्बिटल, ये याद रखना दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है। अब होता क्या है, वीडियो में देखो ध्यान से, ये भी आपका एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। अब दोनों को बॉन्ड बनाना है, दोनों क्या होंगे, पास पास आएंगे, ओवरलैप कर लेंगे। पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो एक न्यूक्लियस से सराउंडेड था, इसका इलेक्ट्रॉन इससे सराउंडेड था, लेकिन जब ये ओवरलैप करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर आपका ये आपका बन गया, शेयरिंग हो गई यहाँ पर। ये जो शेयरिंग हमने दिखाई है, ये हमने दिखाई है, ये हमने यूज किया है इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो देखो बेटा यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि ये आपका एक एस, ये दूसरा एस, और ये जो रीजन है ये ओवरलैप रीजन है। ठीक है। ये आपका बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बना है, दो इलेक्ट्रॉन आए, ओवरलैप, दो ऑर्बिटल आए, ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पास पास आए, ओवरलैप कर लिया। अब जो पहले दो इलेक्ट्रॉन थे इसको ऐसे दिखा दो, या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, जैसे चाहो दिखा दो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से सराउंडेड हैं, इसके न्यूक्लियस से भी और इसके न्यूक्लियस से भी। ये बात आपके समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई, इमेज में भी आप देख पा रहे होगे, और मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। हुआ क्या, हमें कॉन्फ़िगरेशन तो आती थी, हमें पता है ये 1s था। अब s का शेप हमें पता है कैसा होता है आपका, स्फेरिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, दोनों ओवरलैप हुए, यहाँ हमारा बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा, ये रब कर दें। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बेटा, इसको लिख लो अच्छे से। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड था ना बेटा, ये पहला बॉन्ड बना था ना, ये पहला बॉन्ड बना है यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये बन गया था आपका, ये बन गया था HH। ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा में भी कौन सा बना, सिग्मा में बना आपका SS ओवरलैपिंग से, तो इसी को हम बोलते हैं SS ओवरलैपिंग। क्लियर। जिसके बाद समझ में आ रही है बहुत आराम से, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के भी देख ले, और जो बात को थोड़ा स्लो समझ पा रहे हैं तो वो पूरा ध्यान से देखें, और स्लो समझ पा रहे हैं तो क्या करना है, इसको दोबारा देखो। अब देखो बेटा, अब सेकंड हम बात कर रहे हैं इसके अंदर sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड जो s और p एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, उसको हम sp सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसा करा, यहाँ पर हम बात करते हैं HF की। तो बेटा जी HF की जब हम यहाँ बात करेंगे, हमारे पास दो एटम हैं, एक है H, एक है F। ठीक है बेटा, एक H है हमारे पास और एक हमारे पास क्लोरीन है। पहले यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। बात आ गई समझ में। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2, 2s2, 2p5। ये 1s तो हमें दिखाना नहीं है, मैंने बताया था हमेशा वैलेंस शेल दिखाओ। तो यहाँ वैलेंस शेल में s में कितने हैं, 2 हैं पूरे। अब p में कितने हैं, 1 2, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा, एक ही तो अनपेयर्ड है। तो बॉन्ड किसका बनेगा, बॉन्ड इसी का तो बनेगा। आई बात समझ में। इसी को नाम दिया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, जो अनपेयर्ड होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी दिखा दो ये। लेकिन तुम जानते हो जो ऑर्बिटल होता है वो डिब्बा थोड़ी होता है, वो एक शेप बनाता है अपने मोशन से। वो कंप्लीट बाउंड्री भी नहीं होता, अपने मोशन से एक शेप बनाता है। और यहाँ पर जो आपका इसका शेप ऑफ ऑर्बिटल था वो कैसा था, जल्दी बताओ बेटा, वो कैसा था, वो था आपका स्फेरिकल था। ठीक है। और यहाँ पर जो पी का आपको शेप पहले भी बता दिया गया था सेकंड लेक्चर में, वो कैसा था, डंबल शेप था। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर ये आपका इसका इलेक्ट्रॉन है,
चलो न्यूक्लियस में देखो ये एस, ये इसका अपोजिट होंगे दोनों। अब दोनों क्या करेंगे, पास पास आएंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और जब पास पास आएंगे तो दोनों में क्या होगी, दोस्ती हो जाएगी। अब दोस्ती कैसे होगी, यहाँ पर ध्यान से देख लो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इनकी दोस्ती। अब ये हुआ क्या, ये था यहाँ पर, ये इसके अंदर ओवरलैपिंग हो गई। अब ये जो ओवरलैपिंग रीजन है यही तो बॉन्ड है। ठीक है बेटा, बात आपके समझ में आ गई है, वीडियो से भी क्लियर हो गया होगा आपके। अब ये ओवरलैपिंग हो गई और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। कैसे, देखो यहाँ पहले कितना थे आपके वैलेंस शेल में 7 थे ना बेटा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये बन गया HF। कोई पूछे कि ये कौन सा बॉन्ड बना, तो बेटा जी ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही बना। समझ में आ गया ना यहाँ तक बात, ये क्या बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। क्लियर है यहाँ तक बात। और वो भी क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। डिफरेंस क्या था, वो SS ओवरलैपिंग से बना था। ये किससे बना है बेटा, SP ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ गया, ऑर्बिटल के शेप तुम्हें बता रखे हैं, उनको मिला दो आपस में, नॉट पूरी तरह नहीं, उनको सिर्फ क्या करना है आपको, एक कुछ 50% तक ओवरलैपिंग जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% होती है, वो ओवरलैप करेंगे। अगर ज़्यादा ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, जो इसके न्यूक्लियस से जो दो न्यूक्लियस पास पास आएंगे, पॉजिटिव चार्ज के रिपल्जन की वजह से बॉन्ड फिर ब्रेक होने लगेगा। वो बात की बातें हैं, बस ये ध्यान रखो ओवरलैप करे। ठीक है बेटा, तो ये दिखा दिया हमने SP ओवरलैपिंग। इसको मैं रब कर दूं। अब बॉन्ड बना ना, बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड बनता है, अगर बॉन्ड बनता है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा, इसको हम बोलेंगे क्या, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बात और याद रखो, यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता, ये सुन लो ध्यान से, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता और मैंने क्या कहा था, ऑर्बिटल एक वेव है, वेव है ना, तो ये मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, ये इसका नेगेटिव दिखा दिया, ये मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, ये मैंने इसका नेगेटिव दिखा दिया। तो अब मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग करवा दी। तो ये जो ओवरलैपिंग थी बेटा, इसी ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग। ये जो दिखाया है यही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे शो करता हूं, ध्यान से देखो, अभी यही चल रहा है आपका, देखो मैं इसको ऐसे शो करता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहां पर मैं शो करता हूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेगा आपस में, ये जब ये आपस में मिल रहा होगा, तो जब ये मिलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरह गायब हो जाएगी और यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, और यहाँ पर एक प्लेन आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे। उस प्लेन का नाम क्या है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये आपका एम्स के क्वेश्चन है। सिंपल क्या याद रखना है, दिमाग पे जोर मत डालो, बिल्कुल मत डालो, ज़्यादातर बुक्स में तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तुम्हें करना क्या है, हमें ये पता है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो वेव है, ये पता है हमें, और वेव हमें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिखा दिया मैंने, ये पॉजिटिव दिखा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो वो क्या होगा, खत्म कर देगा वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना, और ऐसी ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होके रीजन खत्म हो गया। ऐसी ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, हेड ऑन था मतलब सिग्मा था, बॉन्ड नहीं बना मतलब एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड को नहीं बनने दिया। इसको हम ऐसे शो कर देते हैं सिग्मा एस्ट्रिक। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग थी सिग्मा की, सिग्मा बॉन्ड बनना था, यहाँ बॉन्ड बन गया। क्यों बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये सिग्मा बॉन्डिंग। पॉजिटिव नेगेटिव अगर नहीं दिखाए जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ बॉन्डिंग की बात हो रही है। या कभी कभी ऐसा होता है, एक को दिखा दिया जाता है ब्लू कलर से, एक को दिखा दिया जाए आपका ब्लैक कलर से, तो मतलब वहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुश्किल नहीं है, नई चीज़ है, बट समझ में आपके आ गई होगी कि ये वेव है, वेव का पॉजिटिव
और नेगेटिव नेचर होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था स्टार्टिंग में ही, जब पॉजिटिव से मिलेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और जब पॉजिटिव से मिलेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, नेगेटिव से मिलेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, नेगेटिव मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो वहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस हो गई, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते उस प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। तो एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन है। ठीक है बेटा, रब कर दें ये, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें देखो ध्यान से, नेक्स्ट कहानी जो आती है इसके अंदर पीपी सिग्मा बॉन्ड। हमने एसएस देख लिया, एसपी देख लिया, नेक्स्ट आपका आता है पीपी सिग्मा बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग बोल सकते हो या पीपी सिग्मा बॉन्ड। अब बेटा ध्यान से समझ लो, हम यहाँ बात कर रहे हैं F2 मॉलिक्यूल की। ठीक है बेटा, F2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 F होंगे ना इसके अंदर। एक फ्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है 1s2 2s2 2p5। दूसरा फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब यहाँ पर देखो S क्या था, फुलफिल्ड था। यहाँ P को देखो 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है इसके अंदर, दिख रहा होगा तुम्हें। ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी P वाला ही, S वाला क्या था 2S, वो फुलफिल्ड था। ये 2S, ये 2P, ये आपका 2S2, ये भी 2S2 2P5, और यहाँ पर P बना दो बेटा। ठीक है, ये बन गया आपका P। इतनी बात तो आ गई होगी समझ में, कुछ नहीं था। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या था, P में अनपेयर्ड था, इसमें भी क्या था, P में अनपेयर्ड था। बात समझ में आ गई। वीडियो को ध्यान से देख लो। P में जब अनपेयर्ड हैं, P का शेप तुम्हें पता है कैसा है, कैसा शेप है P का, डंबल शेप है। ये भी P, ये भी P। ये जब एक एक्सिस पे होंगे तभी ओवरलैप करेंगे, याद रखना, एक्सिस इनकी सेम होगी। सेम एक्सिस पे क्या करेंगे, ये अगर PZ है तो ये भी PZ होगा, ये अगर PX है तो ये भी PX होगा, ये PY है तो ये भी PY होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये आपका P। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, समझ में आई है तक बात ये। अब ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके ये क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप करके यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो इधर देख लो। ठीक है, जब ये ओवरलैप करे, ओवरलैप करके हमें क्या मिला, ओवरलैप करके यहाँ पर हमें ये ओवरलैपिंग हो गई इसकी, ये ओवरलैपिंग रीजन हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन अपवर्ड था तो इसका इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होगा हमेशा। ये बात याद रखें आप, या तो इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं या ऐसे शो कर देते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, या तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से शो कर दो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखा दो, या सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दो। दोनों को मिला दिया हमने, तो ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा कौन सा, बॉन्डिंग। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग थी बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग थी। बात समझ में आ गई, क्योंकि बॉन्ड बना था। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसका मतलब यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल ये बन गया, ये F, ठीक है बेटा, ये शेयर हो गए, और शेयरिंग का मतलब ये आपका ओवरलैपिंग था, और ये बन गया F। अब ये जो F बॉन्ड है, इसमें जो बॉन्ड है ये क्या है आपका, F के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन है वो बात की बात। सिग्मा बॉन्ड बना आपका, इतनी बात क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, नहीं ना। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, इस सिग्मा बॉन्ड में क्या था, वो तीनों अभी तक सिग्मा चल रहे हैं, बट डिफरेंस है ना इसके अंदर। एक सबसे पहला बना था SS ओवरलैपिंग से, दूसरा किससे बना था, दूसरा बना था आपका SP ओवरलैपिंग से, तीसरा किससे बना था आपका, तीसरा आपका बना था किससे, SP ओवरलैपिंग से। अब तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए, हैं सब सिग्मा बॉन्ड, लेकिन कौन सा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा अच्छा होगा, तो कैसे बताओगे, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, AMU का क्वेश्चन है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये क्लियर हो गया ना आपके एकदम। ठीक है, अच्छा इसका एंटी बॉन्डिंग भी देख लो जरा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे, ये अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसे ले लूँ, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग तो होगी, ओवरलैपिंग हुई,
लेकिन जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल गायब हो जाएगी और ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ये क्या था आपका नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। और ये क्या बना आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम पूछोगे सर इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, तुम अभी 11वीं में हो या तुम्हें नीट देना है या मेंस देना है, तो उस लेवल की, उसी लेवल तक की बात को समझो कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है पॉजिटिव नेगेटिव पे तो कैसे आएगा। तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है और जो मैं बता रहा हूँ वो देखना है। क्वेश्चन ही ये है कि बताओ ये कौन सा बॉन्ड बनना है, अगर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनना है। तुम कहोगे कि सर सिग्मा बॉन्ड बनना है, बिल्कुल सही। अब सिग्मा में दो ऑप्शन दे दिए गए, सिग्मा बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ क्या बनेगा, देखो ये उल्टा कर दिया थोड़ा हमने, सही कर लेना इसको, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या बन गया आपका, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना और देखते रहना, ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग, ये क्या बना आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बस यही क्वेश्चन आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसके वेव नेचर पे क्वेश्चन आता है तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पे देख के बताना होगा, बस क्लियर है। तो यहाँ पर भी जब भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो एक नोडल प्लेन होगा और जब सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा तो एक भी नोडल प्लेन नहीं होगा। अब हम उस बात पे आते हैं जो चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि इसमें आपका कौन सा बॉन्ड आपका, अगर हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं तो कौन सा ज्यादा आपका इफेक्टिव है। तो याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी बेटा, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वहां पर आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करती है, आपकी डायरेक्शनल नेचर पे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है आपकी, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम जानते हो मतलब n, और सेकंड इसके अंदर आपका आता है, क्या बताया आपको, डायरेक्शनल नेचर। किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और डायरेक्शनल नेचर। समझो इस चीज को। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास यहां पर एक है 1s और 1s ओवरलैप कर रहे हैं, एक मेरे पास यहां पर 2s और 2s ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी, ठीक है बेटा, पूछा रहा है इसमें अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग पहले किसके देखेंगे, जिसकी शेल कम है, शेल कम है तो वो साइज छोटा होगा, जल्दी से वो साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग अच्छी करेंगे, ठीक है बेटा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो साइज छोटा है, मतलब उसका एक ही शेल है और यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, दोनों पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग अच्छी है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात। सेकंड पॉइंट देखो इसके अंदर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तब हम इसको देखेंगे। पहली प्रेफरेंस क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल नंबर। तो जिसका शेल नंबर कम उसकी आपकी ओवरलैपिंग अच्छी, लेकिन अगर शेल नंबर सेम है, अब हम देखेंगे डायरेक्शनल नेचर को। समझ लो बेटा, अब डायरेक्शनल नेचर में मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास यहां पर एक है आपका 2s, एक मेरे पास है 2s 2p, एक मेरे पास है 2p, ठीक है बेटा। तो एक बात याद रखो, s में जो ओवरलैपिंग है आपकी वो कैसी है, s में ओवरलैपिंग ये है, ठीक है बेटा।
अब ये अगर ज़्यादा पास आएंगे, ये छोटे हैं, ज़्यादा पास आएंगे तो न्यूक्लियस इसके रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो ही नहीं पाती। अब इस पॉइंट को तुम पकड़ लो ज़रा मेरे, कि सर अभी तो आपने कहा था कि छोटे हैं तो अच्छी होगी। तो बेटा अगर यहाँ पर 1s है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, पहले शेल में, फिर दूसरे शेल में, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो कम होंगे। समझ रहे हो बात को? अगर पहला शेल है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तभी तो दूसरे शेल में आएंगे। पहले शेल है, इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कम है, तो रिपल्जन इतना नहीं हो सकता उसके अंदर। इसीलिए पहला था नंबर ऑफ शेल, साइज को हमने सबसे पहली प्रेफरेंस दी है। लेकिन अगर प्रोटॉन सेम है, मतलब अगर सेम शेल है तो प्रोटॉन आपका सेम है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी आपकी, वो आपकी क्या होगी? अगर बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो इसको भूल जाओ। बस ये ध्यान रखो, शेल सेम है तो इसकी होगी, और अगर शेल अगर अलग है तो जिसका शेल नंबर कम है वो अच्छा ओवरलैप करेगा, और वरना फिर जिसका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है, हम जानते हैं P ज़्यादा डायरेक्शनल होता है, तो वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है, वो अच्छे से ओवरलैप कर जाता है। इसीलिए याद रखो, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग है, वो किस में है? 2p, फिर आपका 2s 2p, फिर आपका ss। ठीक है बेटा, याद रखना, बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर है? इतनी बातें ये एनसीईआरटी में भी थी। अब देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड हमने क्या क्या देख लिया? सिग्मा बॉन्ड हमने देख लिया, SS सिग्मा बॉन्ड, SP सिग्मा बॉन्ड, PP सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही आपके बेटा और देखो ध्यान से, आपका PD सिग्मा बॉन्ड भी आता है, DD सिग्मा बॉन्ड भी आता है। तो यहाँ पर और फरमाएं आप। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं PD सिग्मा बॉन्ड। ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, PD सिग्मा बॉन्ड या PD ओवरलैपिंग। अब बेटा जी बताओ, P का साइज कैसा है? P जो है आपका, वो क्या है आपका? P है ये, ठीक। अब यहाँ पर जो इससे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो सिर्फ वो बनाएगा जो इसी एक्सिस पे होगा। याद रखना, DZ, P के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा? DZ स्क्वायर, और DZ स्क्वायर का शेप आपको पता है। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जब यहाँ पर मिलाओगे इसको तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग हो गई, और जब ये ओवरलैपिंग हो गई तो ये क्या बना? ये बना आपका सिग्मा बॉन्डिंग। अब तो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं यहीं पर अगर इसका उल्टा हिसाब किताब कर दूं, देखो जो आपका एम्स में क्वेश्चन था, एम्स का जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक तरफ गिवन है आपको ऐसे, और एक ऑर्बिटल गिवन है आपको ये, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये गिवन है आपको ऐसे, और ये आपको गिवन है कुछ ऐसे। ओवरलैपिंग यहाँ से हो रही है, मतलब अलग अलग है ना ये, इसको तुम प्लस मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। तो ये तो ओवरलैप नहीं, ओवरलैपिंग तो होगी, बट यहाँ पर क्या होगी आपकी? यहाँ पर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि बताओ ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा है या पाई है। हमने आपको अभी तक सिग्मा बताया था, सिग्मा चल रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये रब कर दें। इसके बाद हम बात करें DZ स्क्वायर की। ये हमने देखा आपका PD सिग्मा बॉन्ड, ऐसी हम बात कर रहे हैं आपका DZ स्क्वायर की। DZ स्क्वायर सिग्मा बॉन्डिंग। अब DZ स्क्वायर की जो आपकी ओवरलैपिंग होगी बेटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओवरलैपिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये अगर तुम चाहो तो यहाँ पर भी नेगेटिव ले लो, यहाँ भी नेगेटिव ले लो, एक ही बात है, सेम होना चाहिए बस। ये पूछा जा रहा है यहाँ क्या बनेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, सेम है दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है बेटा जी, ये बन गया सिग्मा बॉन्डिंग। ऐसे ही हमने यहाँ पर ले लिया ये, इसको देखो, ये DZ स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, अपोजिट साइन है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग।
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना बात सुन लो। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, ज्यादा अंदर घुसने की इस पे कोशिश मत करना, क्योंकि बीएससी लेवल में या हायर लेवल में जब भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ लोगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम लेवल का वो यही था, ठीक है बेटा, लिख लो ये। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को भी सुन लो क्या होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या था? द बॉन्ड which is formed by sidewise or lateral overlapping of atomic orbitals, ठीक है बेटा, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, याद रखना ये चीज। और एक पॉइंट और, पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग इज मच वीकर देन सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर कंपैरिजन में आ जाए तो लिखोगे कि पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग और सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, मच वीकर देन सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 80 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होती है, लिख लेना। और पाई बॉन्ड को क्या चाहिए होती है? 65 किलो कैलोरी पर मोल, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, ये भी इसका कंपैरिजन है। वो पहला बॉन्ड भी बन सकता है, अकेला भी हो सकता है, बट पाई बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा के बाद बनेगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम क्लियर हो गई। ये रब कर देना, इसको लिख लो, फिर आपको इसमें हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो देखो ध्यान से, अब पाई बॉन्ड जान लो तो बहुत अच्छा होगा। पाई बॉन्ड आपका बनेगा, कैसे बनेगा उसको समझ लो। पाई बॉन्ड आपका बनेगा बेटा, ध्यान दो इसकी तरफ, क्या ध्यान देना है हमें। पाई बॉन्ड बनता है आपका लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? सपोज ये पी ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल है। तो चलो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम बात कर रहे हैं कौन सा? पाई भी आपके कितने टाइप के होते हैं? पी पाई, पी पाई। याद करो वो दिन जब आपको पी पाई, डी पाई, पी पाई, पी पाई बताया था। अब डिस्कस करते हैं उसको। पी पाई ओवरलैपिंग या पी पाई, ये कोई भी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसमें मैंने क्या बोल दिया? पी जेड, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब पाई की हम बात कर रहे हैं। ये है आपका पी एक्स, ये भी क्या है आपका पी एक्स। जब ये लेटरली ओवरलैप करेंगे, जब ये लेटरल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर इस टाइप से इनकी ओवरलैपिंग होगी। देखो बेटा, ये ऐसे, सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान दें, ये ओवरलैपिंग हो गई इनकी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है बेटा। बीच में ये जो जगह है, ये जगह, इसको हमने क्या बोल दिया? यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इसको हमने बोल दिया नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ठीक है बेटा। अगर दो पी ऑर्बिटल, सुन लो ध्यान से, अगर दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज या लेटरल, तो वहाँ बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पी पाई बॉन्ड बनेगा वहाँ पर, ठीक है बेटा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अगर ये सेम फेज में है तो ये क्या हो गया? पाई बॉन्डिंग हो गया, बस जो बता रखा है वही, पाई बॉन्डिंग। लेकिन अगर ये अपोजिट फेस में होते, आउट ऑफ द फेस होते, ये लिख लिया इसको, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। अब अगर आउट ऑफ द फेस होते, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से ये चीज़ खत्म होती, यहाँ से ये चीज़ खत्म होती, तो ये क्या बन जाता आपका? कुछ इस टाइप से हिसाब किताब बनता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये आपका इस टाइप से। और यहाँ कितने नोडल प्लेन मिलते हैं मुझे? अब यहाँ मुझे मिल जाते 2 नोडल प्लेन। तो याद रखना,
पाई एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे, एक जो पहले था वही, एक तो पहले था, एक बाद में मुझे इनके आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग से मिल गया। सिर्फ याद रखना है कि 2 नोडल प्लेन होंगे। पूछा सिर्फ ये जाएगा तुम देखिए ये कौन सा बॉन्ड बनना है, कौन सा बॉन्ड बनना है बेटा, ये बनना है आपका पाई बॉन्ड। क्लियर, पाई भी कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव से कर रहा है, तो मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं सुनना, सुनो भी मत उसके अलावा कुछ। तुम्हें क्या करना है, नीट निकालना है ना, मेंस में तुम्हें आईआईटी निकालना है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तुम्हें तुम्हारे लेवल से ज़्यादा बता दिया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा भी मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, ये लिख लिया आपने, ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या था आपका, ये था आपका पी पाई ओवरलैपिंग। अब पी पाई ओवरलैपिंग की एक आध एग्जाम्पल हम देख लें तो अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, पहले हम बात करते हैं किसकी, O2 मॉलिक्यूल की। हमारे पास O2 में क्या होगा, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था 8, तो 1s2 2s2 2p4, हमें इसे वैलेंस शेल दिखाना है। 2s में 2 है, 2p में कितने हैं बेटा, 1 2 3 4, ये 2p हो गया आपका 2p4। ठीक है बेटा, सेम यहाँ आपका 1s2 2s2 2p4, तो ये हो गया आपका। अब तुम मुझे बताओ कि बॉन्डिंग में कौन से इन्वॉल्व होंगे, बताओ, तुम बताओ बेटा, बॉन्डिंग में कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों ही तो इन्वॉल्व होंगे बस, जिसमें अनपेयर्ड है, और ये कौन से हैं, पी हैं। तो देखो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 ऑर्बिटल हैं, जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं, देखो वीडियो में देख लो तुम ध्यान से, 3 ऑर्बिटल हैं, 3 में से हमारे पास 2 में, 3 में से 1 में तो पेयर्ड है हमारे पास पूरा, तो उसको तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना नहीं है। कौन सा होगा, जिसमें अनपेयर्ड है हमारे पास, तो अनपेयर्ड हमारे पास एक इसमें बना लो, यहाँ पर एक यहाँ बना लो। ठीक है बेटा, 2 ऑर्बिटल P3 थे, 2 ऑर्बिटल में क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर एक, समझ लो ये मूव करता रहेगा, लेकिन हमने दिखा इसको ऐसे दिया। अब ये दूसरा ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन की कहानी भी तो कुछ ऐसी है। ठीक है बेटा, दूसरा ऑक्सीजन की कहानी क्या थी आपकी, सेम कहानी थी। ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी हमारे पास। देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास ऑक्सीजन था, एक इसका ये था ऑर्बिटल डंबल, एक डंबल ये दूसरा ऑक्सीजन है हमारे पास, इसमें भी कहानी ये बनेगी। अब ध्यान से देखो, पहले तो एक बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, एक बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा, तो पहला बॉन्ड क्या बना, ये ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन था, पहला बॉन्ड बना हमारा ये। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर ऑर्बिटल के लोब्स हैं, और सेकंड बॉन्ड क्या बनेगा हमारा, ये इसका p ऑर्बिटल था, एक बॉन्ड तो बन गया आपका। अब सेकंड में क्या होगा, ये ओवरलैप कर देंगे, ये बहुत पास पास होंगे दोनों, अब उसकी वजह से ये लेटरली ओवरलैप कर जाएंगे। हम तुम्हें इसके अंदर बिल्कुल गुस्सा हो तो दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर बोर्ड पे या कॉपी पे ऐसे शो किया जाता है। ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो है ये चीज़, ये दोनों ओवरलैप कर चुके होंगे, जैसे पहले बताया, जैसा अभी बताया था आपको, ये बन गया पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला बेटा, यहाँ पर 6 थे ना, तो यहाँ पर आपके 2 बॉन्ड बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे मतलब इस टाइप से ओवरलैप करेंगे, और यहाँ क्या मिल गया आपको, 2। ठीक है बेटा, अब इसमें एक क्या था आपका, एक था यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दूसरा क्या था इसके अंदर, दूसरा था यहाँ पर पाई बॉन्ड जो लेटरल ओवरलैपिंग से बना है, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों के वैलेंस शेल में वो लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर क्या होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितने थे, ये नॉन बॉन्डिंग थे, ये नॉन बॉन्डिंग थे, दिख रहे हैं आंखों से ये इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो, ये जो 2s में था इलेक्ट्रॉन, जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और 2p में 4 थे, लेकिन एक 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में, उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड जो पहला बॉन्ड बना, जो दूसरा बॉन्ड बना वो लेटरल ओवरलैपिंग से बना, वो क्या बना आपका, पाई बॉन्ड बना, और ये क्या हो गए आपके लोन पेयर हो गए। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपके एकदम
ये रब कर दें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। ऐसी आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है N2। अब N2 में हम देखते हैं बॉन्डिंग का हिसाब किताब क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास अगर N2 है, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास N2 है, ठीक है बेटा, N2 है, इसमें एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है 1s2, 2s2, 2p3। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन आपका 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है बेटा। इसकी जो वैलेंस शेल आप बनाओगे, ये एस सब शेल, पी में कितने हैं 3, तो तीनों के तीनों पी के क्या है बेटा, तीनों के तीनों पी के अनपेयर्ड हैं। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, तो याद रखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ कितने थे वैलेंस शेल में, 3 2 5, तो यहाँ पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इसमें भी क्या करा हमने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब जब ये ओवरलैप करते हैं, यहाँ पर शेयरिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका ये इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ट्रिपल बॉन्डेड बनेगा, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो ये आ गए लोन पेयर। अब इसी को हम समझते हैं किसकी हेल्प से, ऑर्बिटल के डायग्राम की हेल्प से। तो ये नाइट्रोजन है बेटा मेरे पास, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर बनाया हमने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो ये आपका PZ हो गया, ये आपका PY हो गया, ये PX हो गया। तीनों में से किसी को भी कुछ भी मान लो, लेकिन NCERT में या किसी भी दूसरी बुक्स में जो आपका सिग्मा बॉन्ड वाली एक्सिस मानी गई है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस मानी गई है वो Z एक्सिस मानी है, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर एक्सिस Z एक्सिस मानी है। 3 4 पी, अगर तीनों पी हैं तो Z वाला क्या करेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। वैसे कोई भी आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इससे हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, एक नाइट्रोजन ये था, जब यहाँ पर आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड क्या बन गया आपका, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ देखो ये दूसरा वाला था, ये दूसरा था, यहाँ पर ये तीसरा था PX, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इनके बीच में ये जो PY थे, यहाँ पर भी PY था, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, यहाँ क्या बन गया आपका पाई बॉन्ड बन गया। फिर इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड बन गया। तो ये ओवरलैप कर जाएंगे इस टाइप से और बॉन्ड बना लेंगे। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से ही बनता है, ठीक है बेटा। ये रब कर दें, ठीक है, इसको लिख लो, ये रब कर दे रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात देखें इसके अंदर, अब कुछ देखो रिमार्क, देखो बेटा रिमार्क पे ध्यान दें आप। सबसे पहला रिमार्क देखो, मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम से ही समझा देता हूं। ये है इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, जो कि क्या है Z, ये है आपका PX, ये तो ये है PY, ये है PZ। पूछा जा रहा है क्या इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आपकी क्या होगी, आपकी जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। हमेशा ओवरलैपिंग कब होगी, या तो दोनों Y होंगे, ये X बेटा, या तो दोनों Y होंगे, या दोनों X होंगे। लेटरल ओवरलैपिंग तब होगी जब दोनों क्या होंगे, सेम एक्सिस पे होंगे, ठीक है बेटा। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर X कर दिया, यहाँ पर Y कर दिया, तब भी जीरो ओवरलैपिंग। लेकिन जब मैंने यहाँ पर भी X करा और यहाँ पर भी मैंने X कर दिया, तब यहाँ पर क्या होगा, आपका ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट था कि जीरो ओवरलैपिंग किसमें होती है, कभी कभी बोला जाता है कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जीरो की जगह, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है बेटा। ऐसे ही एक ये देखो, ये पाई और यहाँ पर लिया हमने S। अगर इस टाइप से आप S और आप P ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करोगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जीरो ओवरलैपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये भी आपकी जीरो ओवरलैपिंग थी। AMU BTech का क्वेश्चन था एंट्रेंस का, ठीक है बेटा। बात आपके समझ में आ गई है,
एस और पी तब ओवरलैप कर सकते हैं जब ये आपका सेम, इनकी मॉलिक्यूलर एक्सिस सेम हो, दोनों क्या हो, जेड एक्सिस पर हो। इस टाइप से लेटरली एस पी से ओवरलैप नहीं कर सकता। क्लियर हो गई यहाँ तक पूरी सब कुछ? रब कर देते हैं ये भी। अब तो बेटा हमने पी पाई तो देख लिया। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड में भी सेकंड आता है पी पाई डी पाई। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए पी पाई और डी पाई, यानी कि एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल। तो ये कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पर आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में हम जानते हैं इसका डबल डंबल होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से मिल रहा है, तो यहां पर जो ये ओवरलैपिंग है बेटा, ये लेटरल ओवरलैपिंग है ना, इतना तो तुम्हें दिख रहा होगा आंखों से, ये लेटरल ओवरलैपिंग है। और ओवरलैपिंग भी किसकी है, एक पी की और एक डी की। तो यहां पर क्या बन गया, ये आपका बन गया पाई बॉन्डिंग। पाई भी कौन सा आपका, पाई भी आपका कौन सा बना है बेटा, ये बना है पी पाई और डी पाई, पी पाई डी पाई। तो बात समझ में आ गया, अगर एक पी का और एक डी का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो वहां पर जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, पी पाई डी पाई। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसी अगर हम यहाँ पर बात करें आपका, यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव से, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने क्या करा, यहाँ नेगेटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, पी पाई डी पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पाई, ये जो आपका SO3 SO2 जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको पहले दे रखे हैं उन सब के अंदर ये बॉन्डिंग थी। अब इसको रब करते हैं हम। पाई बॉन्ड में एक और होता है, वो क्या था आपका, वो था आपका डी पाई डी पाई। तो देखो डी बनाओ, एक डी हमने बनाया ये, ठीक है बेटा, डी ऑर्बिटल बनाते हैं हम ये दो, सपोज डी एक्स वाई है ये, यहां पर हमने डी एक्स वाई दोबारा बना लिया एक, ठीक है बेटा, ये इससे ओवरलैप कर जाएगा। समझ तो गए होंगे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं। तो बेटा देखो ये ब्लैक से, ब्लू से, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये क्या बना, ये बना पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग भी कौन सा बना आपका, ये पी, ये आपका बना बेटा डी पाई डी पाई। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप अपोजिट कर दोगे तो डी पाई एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। तो बेटा अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है। और याद रखो डेल्टा बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड के बनने के बाद ही बनेगा। ठीक है बेटा, लिख लो ये। अब हम बात करते हैं कि इसकी डेल्टा बॉन्ड की, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लो। तो देखो डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑल 4 लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल विद अनदर डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल की चारों लोब्स आपस में ओवरलैप कर जाएं तो उस टाइम जो बॉन्ड बनेगा वो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। अभी दिखाएंगे भी क्या होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आपका कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्म्ड बाई फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। डी कौन कौन से बेटा, डी एक्स वाई से कंबाइंड होगा तब डेल्टा बॉन्ड बन सकता है। डी वाई जेड के साथ, डी एक्स जेड के साथ। लेकिन एक बार, और ये भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब कंबाइंड होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ तब भी डेल्टा बॉन्ड बन सकता है। लेकिन जब आपका ये एस पी और डी जेड स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस पी एंड डी जेड स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकते। अब यहां पर आप देखो डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो बेटा ध्यान से। इसको लिख लेना आप। यहां पर आप देखें, ये सपोज आपका डी ऑर्बिटल था, इधर देखो ये आपका डी था, ये पॉजिटिव वाले हैं, ये आपके नेगेटिव वाले हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर ऐसे आपका एक ये
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो बेटा ध्यान से देखो, जब ये इससे ओवरलैप कर जाए, ये इससे ओवरलैप कर जाए, ये इससे ओवरलैप करे और ये इससे ओवरलैप करे, चारों इस टाइप से जब ओवरलैप कर जाएंगे इस टाइप से, तो जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो डेल्टा बॉन्ड होगा। तो डेल्टा बॉन्ड की कंडीशन क्या थी? डेल्टा बॉन्ड की कंडीशन ही ये थी कि चारों क्या हो आपके ओवरलैप कर जाएं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? एग्जाम्पल इसकी होती है आपकी रेनियम क्लोराइड, ये आपका R2Cl6 2-। स्ट्रक्चर देख लो इसका, यहाँ पर ये आपका आर ई है, 1 2 3 4 बॉन्ड हैं आर ई के, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। अब ये जो पहला बॉन्ड था, फर्स्ट बॉन्ड इसमें सिग्मा था, सेकंड बॉन्ड इसके अंदर पाई था, थर्ड बॉन्ड इसके अंदर क्या था बेटा? वो भी पाई था। फोर्थ बॉन्ड क्या था इसके अंदर? फोर्थ बॉन्ड इसके अंदर डेल्टा था। तो याद रखो इसके अंदर ये डेल्टा बॉन्ड था। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपके? चलो बहुत अच्छी बात। लेकिन याद रखो ये जो मॉलिक्यूल था यहाँ पर 2- था और ये आपका 8 था, यहाँ पर 1 Cl और लगा दो, 1 Cl यहाँ लगा दो। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? तो ये डेल्टा बॉन्ड भी आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आज के इस लेक्चर में इतना ही। जो डाउट आए, डाउट तो आएंगे, टॉपिक अच्छा था, नया टॉपिक था बिल्कुल, जो डाउट आए वो लिख लो और मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।